कुंतलगढ़ तकरीबन 1300 साल पुराना ऐतिहासिक किला, जहां से आमेर साम्राज्य की शुरुआत हुई, जहां कभी मीनाओं का शासन रहा करता था, जिसकी दीवार विशाल पत्थरों से बनाई गई, बिना किसी चूना और सीमेंट के। ये दीवार पूरी पर्वतमाला पर फैली हुई थी। आखिर कहाँ गए वो लोग और कहाँ गया वो साम्राज्य? तो चलिए जानते हैं इस किले के इतिहास को। आमेर में मैं मिला अजय पाल सिंह से। इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके यहाँ का इनविटेशन दिया और बोला कि यहाँ पर बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं जिन्हें आपको कवर करना चाहिए। ये गाइड है और सबसे बड़ी बात स्पेनिश गाइड है। इनको स्पेनिश आती है और उनको ये घुमाते भी हैं। आज भी इनका एक स्पेनिश टूर था। आमेर में जब हम प्रवेश कर रहे थे तो उन्होंने कुछ ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में हमें बताया और एक्चुअल में ये हमें ले जा रहे थे कुंतलगढ़ किले के रास्ते तक, जहाँ से वो शुरू होता है। तो सबसे पहले आपको इनको सुनना चाहिए कि जो जो इन्होंने हमें ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में बताया। ये है मेन, और ये मीराबाई की मंदिर है। मेरे मान सिंह के 11 बेटे थे, जो सबसे बेटे थे ना छोटे जगत सिंह, उनकी याद में बनवाया हुआ है। बहुत शानदार मंदिर है। ये कब बना था? उसी समय था, हाँ, मानसिंह टाइम पे। और इसमें वही मूर्ति है जो मीराबाई जी को उनकी मम्मी ने दी थी ना छोटी थी जब पूजने के लिए, कि ये तुम्हारे वर है, वो की वही मूर्ति है इसके अंदर। तो मीराबाई ने यहाँ से शुरुआत करी थी? नहीं, शुरुआत तो मेड़ता से करी थी, फिर मेड़ता से वो मूर्ति वृंदावन गई, वृंदावन से गुजरात, और गुजरात से ये मानसिंह मंदिर टूट रहे ना। आमेर छोटी जगह है, लेकिन यहाँ 365 से ज़्यादा मंदिर है इसी जगह पर, सारे पुराने, ये भी पुराना है। बस अब मंदिरों में क्या मूर्ति नहीं है। एक बार बीच में चोर आए थे जो कई मंदिरों की मूर्तियाँ ले गए। ये टूरिस्ट हैं, घुमाते रहते होंगे। हाँ, ये जिप्सी चलते हैं, ये जीप निकल रही है ना सागर, ये भी आते हैं। अजय पाल सिंह ने जिस जिस ऐतिहासिक चीज़ के बारे में मुझे इस रास्ते में बताया, मैंने उन सब की वीडियो इंडिविजुअल बनाई है और धीरे धीरे इस यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड होंगी। अभी हम बढ़ रहे थे एक महादेव मंदिर की तरफ, पन्ना मीणा कुंड की तरफ। पुराना शिव जी का मंदिर है। मंदिर के नाम पर ही आमेर का नाम है, अंबिकेश्वर जी महादेव है ये। या आपने अगर रील वगैरह में देखा हो तो इसमें सावन में क्या पानी भर जाता है, जल स्रोत से आता है, मतलब ज़मीन से पूरा पानी आता है, बहुत प्योर। मतलब आता तो ये इनका सागर झीलों का ही है, लेकिन वो पानी ख़राब रहता है। इसके अंदर आते हैं ऐसे जैसे केवड़ा मिला देते हैं ना, वैसे ऐसी खुशबू आती है इसके अंदर। इसकी शिवलिंग के नीचे है ज़मीन के अंदर। और जैसे जो कछावा होता है ना, जैसे हमें उनके कुल देवता हैं, अंबिकेश्वर जी कुल देवता मानते हैं इनको। यहाँ अंबिकेश्वर जी का है, ये रामेश्वर जी का है, ऐसे ही यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं। और ये इधर पन्ना मीणा कुंड आ जाता है। पन्ना मीणा कुंड है ये। अच्छा, स्टेप वेल फोटोज में आता है ना शूटिंग में, जहाँ शूटिंग होती पिक्चरों की। हाँ। तो ये कितना पुराना भैया? ये भी 1500 मानसिंह के टाइम में बनाया हुआ है। जो मैक्सिमम जो हुआ है ना यहाँ कंस्ट्रक्शन, मानसिंह टाइम में हुआ है। बाहर महल ने तो सिर्फ अपने एक महल बनवाया था, वो भी उनके पापा जी ने बनवाया था। आमेर की गलियां बड़ी ऐतिहासिक लग रही थी और बहुत सुकून मिल रहा था। ऐसा लग रहा था वाकई में कि हम किसी साम्राज्य के अंदर हैं। वही पुराने महल, वही पुराने मंदिर और वही पुराना रोड। गजब था, बहुत गजब की फीलिंग थी यहाँ पर। मैं तो आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि एक बार जीवन में अवश्य यहाँ जाए और यहाँ का टूर ज़रूर करें। फाइनली हम सागर तक पहुँचे। सागर वो पॉइंट था जहाँ से कुंतलगढ़ ट्रैक स्टार्ट होने वाला था, कुंतलगढ़ किले का रास्ता शुरू होने वाला था। और इस सागर में पानी भरा हुआ था क्योंकि पिछली बार बारिश अच्छी हो गई थी, नहीं तो ये सूख गया था। और इसमें बहुत सारी मछलियाँ भी थी और मगरमच्छ भी। राम राम से सभी को, खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ आमेर में। ये है सागर। सबसे पुरानी चीज़ अगर आमेर में कोई है तो ये है। तकरीबन बताया जाता है कि 1000 साल पुरानी है। मीनाओं का राज जब हुआ करता था तब से ये कुंड है। ये कुंड के सामने जो आप ये जो ट्रेल देख रहे हैं आप, ये जयगढ़ फोर्ट की ट्रेल है। और इसी कुंड के सहारे यहाँ से ये चल पड़ता है कुंतलगढ़ का रास्ता। वो कुंतलगढ़ का किला जो सबसे पहले आमेर में रहा और जिस पे मीनाओं का शासन रहा।
और सबसे बड़ा भी किला है वो, उसको देखने के लिए हम इस एक ट्रैक के ज़रिए वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि तकरीबन 1100 साल पुराना है, 8वीं 9वीं शताब्दी का बताते हैं। तो रास्ता जो बनाया गया वो उस समय वो ख़त्म हो चुका है। अब हम जस्ट एक ट्रेल के सहारे जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये रास्ता लिखा हुआ है ना, चौड़े वाले हनुमान जी का रास्ता। तो यहाँ से हम चढ़ेंगे ये क्योंकि उसके बीच में एक मंदिर आता है चौड़े हनुमान जी का। तो ये देखो ये थोड़ा सा प्राचीन आपको दिख रहा होगा रास्ता, जो उस समय के बचे हैं पत्थर। तो इसी को फॉलो करते हुए हम पहुँचेंगे वहाँ पर। देखने वाली बात होगी कि आज वो किला किस हालात में है। आ जाइए। वहाँ पे हमने इधर पे हमने स्कूटी खड़ी करी है और ये बहुत बड़ी जयगढ़ की दीवार दिख रही होगी, बहुत बड़ी, पूरे आमेर में फैली पड़ी है ये दीवार है। चलिए देखो यहाँ पे ना दो रास्ते आ जाते हैं, एक ये रास्ता दिख रहा है और एक ये हमें प्राचीन दिख रहा है, तो हम इसमें चलेंगे। हाँ जी। दोस्तों ये देख रहे हो आप, ये जो छतरी सी बन रही है, इसके पीछे असली सागर है, एक कुंड, जो एक्चुअल में इन अरावली पर्वतों का पानी सबसे पहले यहीं आता है पूरे आमेर में। जब ये फुल हो जाता है तो उसका रहस्य पानी इस सागर में आता है और फिर यहाँ से जाता है बहुत सारी बावड़ियों में, जो आमेर के कुएँ बावड़ियाँ उनमें। तो इस आमेर का जो पानी का सोर्स है वो यहीं से स्टार्ट होता है। आ जाइए। और अभी तो हमने कुछ भी तय नहीं किया है, तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का ट्रैक है ये, तो समय तो लगेगा क्योंकि चढ़ाई है, तो डेफिनेटली समय बहुत लगेगा, सांस भी फूलेगी, पर हमारा कैमरामैन और मैं काम करते रहेंगे। हाँ जी। दोस्तों जहाँ जा रहे हो सही सलामत पहुँचना, पैगाम पहुँचाना। दोस्तों तकरीबन आधा घंटा हो गया चलते हुए, अभी मंदिर तो आया ही नहीं है, मंदिर से भी बहुत दूर बताया कुंतलगढ़। तो अभी शायद आप पीछे कुछ लोग देख रहे होंगे, मोस्ट प्रोबेबली ये यहाँ के लोकल लोग हैं और मंदिर को आए हैं, क्योंकि इतना इजी नहीं है इस मंदिर पर पहुँचना। यहाँ पे देखो ये बीच में केबल जा रही है लाइट की, 4 कोर वायर होगी शायद, बहुत हैवी। और यहाँ से हमें आगे बढ़ते रहना। ओके चलो भाई। सामने फाइनली मुझे हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं काफ़ी चढ़ने के बाद, और गेट भी बना हुआ है इनका। और यहाँ से देखो, यहाँ से वो सामने विशाल आपको जयगढ़ दिखाई देगा, बहुत महान जयगढ़, जो सैनिकों के लिए, मतलब एक आर्मी जो थी जयगढ़, जय सिंह की, राजा जय सिंह की, वो यहाँ रहती थी जयगढ़ में। ये पानी की लाइन जा रही है ना, ऊपर पानी पहुँचाया जा रहा है। अब यहाँ से कट रहा था रास्ता है। दिनेश किधर जाना पड़ेगा? नो आइडिया, पूछ लेते हैं अंदर। जय श्री राम। अरे यार ये तो बहुत बड़ा बना दिया है, बहुत बड़ा बना दिया। तो जय श्री राम। ये जो मंदिर है ना भाई, ये आज के नहीं है, काफ़ी पुराने, लेकिन समय समय पर रिनोवेशन होता रहा है। मतलब इसका रख रखाव कार्य, एक मकान जैसे कमरे बनते गए यहाँ पर, मंदिर को और भव्य बना दिया गया
तो ये मीणाओं के समय का मंदिर है। देखिए, और आज तो यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग आए हुए हैं। आज क्या वार है दिनेश? जय हो। मेडिटेशन। राम राम बाबू जी। बाबू जी, कुंतलगढ़ के लिए इधर जाता है, इधर जाता है? से आप जाओगे ना लेफ्ट। अच्छा, साथ चल के ना आगे गेट पड़ेगा। अच्छा, कितना दूर होगा? ऐसे 1.5 किलोमीटर। मंदिर कहाँ? ये इधर मंदिर है? ये चौड़े के बाद लगेगा। ये कब का मंदिर है? ये तो सर बताते हैं, आमेर से नहीं बसा था उससे पहले। आमिर नहीं बसा उससे पहले। मीणाओं के की मूर्ति। समय का। हाँ, मीणाओं के टाइम। आइए आपको अब दर्शन कराता हूँ उन ऐतिहासिक बजरंग बली का, जिनका खुद एक इतिहास हो गया है। यहीं पर विराजमान है न जाने कितने वर्षों से, पर तकरीबन 1300 साल से। तो इन्हें चौड़े वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है और इनकी पूजा यहाँ के एक नाथ करते हैं जिनका नाम है सिपरानाथ महाराज जी। बहुत तपस्या की थी उन्होंने, तब जाके नाथ की उपाधि मिली। पुजारी जी अलवर के हैं। क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम जितेंद्र है। दीवान जी की हवेली आपकी है वो, है कोठी दशहरा की, वो कचहरी गेट के पास। क्या बात। ये जो दीवार दिख रही है बहुत प्राचीन है इस हनुमान जी के मंदिर की। और ये देखो आपको शाही दरवाज़ा देखने को मिल जाएगा जो अभी भी बचा हुआ है। तो ये जो मीणा साम्राज्य यहाँ रहा था तब उन्होंने इस जगह की बाउंड्री कराई थी। इस भवन का निर्माण समय समय पर होता रहा है। और यहाँ पे लोग ये जैसे ये पानी रख रखा है ना, तो इनमें पानी तेंदुए पीने आते हैं। उधर हमारा कुंडा बना है उसमें भी पानी पीने आ जाते हैं। तो यहाँ तो कहते हैं कि नुकसान नहीं पहुँचाते अगर कुछ ना खाओ तो, तेंदुए हैं। तो आगे जो मंदिर से जो रास्ता जा रहा है कुंतलगढ़ का, पुजारी जी से पूछा कि ये वाला रास्ता जा रहा है, यहाँ से हम आए थे और आपको राइट हैंड पे मुड़ना है, लेफ्ट हैंड पे भी रास्ता है तो इसमें धोखा मत खा जाना, नहीं भटक जाओगे तो आपको राइट हैंड पे जाना है। अब यहाँ से फॉलो करते करते पुजारी जी ने बताया कि आगे जाके गेट आएगा। गेट कैसा? राजशाही गेट। तो उस गेट के ज़रिए हमको पता चल जाएगा कि कुंतलगढ़ का किला आने वाला है। चलिए अब चलते हैं इन जंगलों के बीच में से। यहाँ पे तेंदुए हैं तो अपनी रिस्क पे आना भाई, जिसको भी आना है। हालांकि पुजारी जी कह रहे थे कि वो कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन फिर भी कोई पता नहीं होता कि जानवर कब कैसा बिहेव करेगा, इसलिए अपने रिस्क पे आए। चलिए दोस्तों, काफ़ी दूर चलने के बाद, ये ज़्यादा चढ़ाई पे तो नहीं था ट्रैक, नॉर्मल आप सीधे सीधे आ जाएंगे। तो ये देखो एक दरवाज़ा आता है, ये वो दरवाज़ा रहा होगा उस समय का, 8वीं-9वीं शताब्दी का, बहुत जर्जर हालात में। शायद इसको बीच में रिपेयर भी कराया गया क्योंकि उस समय चूना नहीं था, ये चूना बाद में लगा है। ये मतलब आप इससे अंदर प्रवेश कर रहे हैं कुंतलगढ़ किले में। कुंतलगढ़ किले के अंदर आप प्रवेश कर रहे हैं। आ जाइए। और देखो ये कितनी बड़ी दीवार जो है यहाँ से चालू हो जाती है, दिख रहा है? ये साइड में आप दीवार देख रहे हो, तो ये कुंतलगढ़ किले की दीवार है भाई, जो चालू हो गई। और बीच बीच में ये जो मेहराब है जहाँ पे सैनिक पहरा दिया करते थे, जैसे ये सैन्य बुर्ज, कुछ अंश जो है यहाँ बचा हुआ है, देख रहे हैं आप इस तरीके। तो यहाँ पे सिर्फ अगर बचा है तो सिर्फ ये बाउंड्री बची है, और जो बीच के सारे अवशेष हैं वो समय के साथ ख़त्म हो गए। देखो कितने विशाल पत्थर जिन पे कोई सीमेंट वगैरह कुछ यूज़ नहीं है, देख रहे हो आप? तो डेफिनेटली ये दर्शा रहा है कि दीवार 8वीं-9वीं शताब्दी के जब मीणाओं का शासन रहा था यहाँ पर। तो यहाँ से अब हम थोड़ा सा एक काम करेंगे कि यहाँ से ड्रोन उड़ा के देखें, है ना? एक बार ड्रोन उड़ा के देखते हैं यहाँ से आगे क्या है। ये रास्ता यहाँ आके ख़त्म हो गया, ये उतर रहा नीचे। चल एक बार दिनेश उड़ा के देख लेते, आज देख लियो इधर उधर कोई आ ना जाए। तेंदुए मैं उड़ा रहा। मैंने यहाँ से ड्रोन उड़ाकर हर तरफ देखा और उम्मीद कर रहा था कि शायद किले का कोई अंश हमें यहाँ दिख जाए, मिल जाए, ताकि हम उसको आपको दिखा सकें। हर दिशा में उड़ाया, हर दिशा में बारीकी से देखा, लेकिन
सिवाय बाउंड्री के कुछ नहीं बचा था, सिवाय दीवार के कुछ नहीं बचा था। बड़ा दुख हुआ कि समय उस चीज़ को खा गया। वो साम्राज्य ऐसे गायब हुआ मानो कभी यहाँ पे था ही नहीं। आखिर क्या हुआ था उस समय? ऐसा कहा जाता है कि कछुआ वंश के एक राजा हुए थे दूल्हे राय जी, जिन्होंने मीणाओं को परास्त किया था और तब आमेर साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया था। उस समय ये ढूंढाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता था और आज ढूंढाड़ प्रदेश पहले आम्बेर बना, आम्बेर से कब आमेर बना और आमेर से 1727 में जयपुर चला गया। ये कहानी थी इस साम्राज्य की। बड़े दुख के साथ मुझे यहाँ से लौटना पड़ेगा कि यहाँ पर कुछ नहीं है। ये जो कुंदलगढ़ किला है, इसमें सिर्फ बची है तो बाउंड्री और कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे अवशेष। ऐसा कोई अवशेष नहीं बचा है जहाँ पे मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यार यहाँ कुछ हो, महल हो या कुछ हो। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि 1000 साल इसको खा गया। बिना चूने पत्थर के तो बना ही था, कहाँ तक डटा रहता। तो व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। अब हम नीचे उतरेंगे। राम राम सा सभी को। योगी होंगे, हाँ योगी नाथ, क्या नाम है इनका? नाथ, सुप्रनाथ। सिपरानाथ। हाँ